Hello friends, welcome to my channel. So today we will discuss about drug abuse. तो इसके अंदर हम नॉर्मली बात करेंगे, छोटा टॉपिक है। सोसाइटी के अंदर इसके पूछे जाने के काफी चांसेस रहते हैं क्योंकि ये बेसिकली सोसाइटल इम्पैक्ट काफी ज्यादा करती है। ठीक है, तो ड्रग अब्यूज क्लेम 68 lives in 11 months in Mizoram. It is a finding by the Department of Excise. तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो हमारा स्ट्रक्चर और अप्रोच रहेगी कि सबसे पहले व्हाट इज अ ड्रग अब्यूज, रीजंस बिहाइंड द ड्रग अब्यूज, then we will discuss about the impact of drug abuse and the facts and data related to drug abuse, and in the end we will talk about the government measure to eradicate the drug abuse. तो अगर ड्रग अब्यूज की बात करें, अल्कोहल, कैनबीज, ओपियोइड्स, सिडेटिव, inhalants and cocaine, these are the drug abuse. के ये ड्रग्स होते हैं, इनका सेवन करना that will lead to the lot of crisis and lot of issues. So that we will see. So what is the reason behind the drug abuse? The reason behind the drug abuse, it is accepted by the peers कि अगर social norms में बैठे हैं और वहां पे कोई पी रहा है तो you are also bound to take drugs and you're bound to consume drugs. Increasing economic stress, बहुत सारा ऐसा होता है, आप कई बार देखते हो, नो ऑफेंस टू एनी प्रोफेशन, बट जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं या फिर जहाँ पे वीकेंड्स होता है, तो मोस्टली यू विल फाइंड पीपल ऑन द लाइक बार्स में या फिर अल्कोहल की शॉप्स पे मिलते हैं कि पार्टी करते हैं। तो उसके अंदर पार्टी का मतलब होता है कि ड्रग्स का सेवन करना। चेंजिंग कल्चरल वैल्यूज, बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर्स जो आ रहे हैं लाइक पार्टी, पहले कॉन्सेप्ट होता था पार्टी का मतलब होता था फैमिली गैदरिंग, वहां पे कोई डिश बना दी एंड वी विल कंज्यूम इट। और अभी पार्टी का मतलब होता है कि लाइक कंज्यूमिंग ड्रग्स। दूसरी चीज ये है कि हम लोग अभी बहुत ज्यादा इंपोर्ट भी ड्रग्स करने लगे हैं। तो मिजोरम का केसेस मोस्टली इससे रिलेटेड है कि म्यांमार से हम काफी ज्यादा ड्रग्स जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ एडिक्शन भी होता है कि अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री रही हो ड्रग को लेके तो उसमें भी आपको धीरे धीरे एडिक्शन आने लगता है। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर भी होता है। आप कई बार कई लोग को देखते हो कि मेंटली कोई प्रॉब्लम है तो दे स्टार्ट कंज्यूमिंग ड्रग यूज, जिससे वो लोग प्रेजेंट सिचुएशन को भूल के कुछ और जोन में चले जाते हैं, जोन आउट। देन इम्पैक्ट ऑफ ड्रग अब्यूज, अगर हम इम्पैक्ट देखें तो आप इसको सेग्रीगेट कर सकते हो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट में। तो अगर इम्पैक्ट में देखें तो सबसे पहले अगर आप ड्रग्स अब्यूज का अगर करते हो तो सबसे ज्यादा आपका होता है डोमेस्टिक वायलेंस एंड वायलेंस। दूसरी तरीके का वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो हैं वो काफी ज्यादा, एनसीआरबी रिपोर्ट ने भी बोला है कि मोस्टली अल्कोहलिज्म एंड ड्रग अब्यूज आर द मोस्टली लेड टू द डोमेस्टिक वायलेंस। फाइनेंशियल बर्डन इंक्रीज होता है क्योंकि अगर आप एडिक्शन एडिक्शन हो जाते हो तो आप बाकी चीजों में कम इन्वेस्ट करते हो और आपका एक तरीके का पैसा तो ड्रग्स में जाएगा ही जाएगा। इमोशनल एंड सोशल इश्यूज आते हैं। इमोशनल इशू मतलब आप इमोशन से कम कनेक्ट कर पाते हो, होश में नहीं होता, कॉन्शियस में नहीं होता इंसान, तो अलग बिहेव करता है वो, जो कि सोशल इम्पैक्ट भी डालता है। ठीक है, आपकी मेमोरी लॉस हो जाना, ठीक है, चीजें रिटेन नहीं कर पाना, उसके बाद सोशल रिलेशन आपके सिर्फ ड्रग्स के बेसिस पे, अल्कोहल पे ही बनते हैं, दैट्स ऑल्सो लेड टू दिस। इकोनॉमिक पोटेंशियल वेस्टेड, यूथ मोस्टली अगर इस चीजों में एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है तो ऑफकोर्स कोई दूसरा प्रोडक्टिव काम लाइक लर्निंग समथिंग लाइक म्यूजिक सीख लिया, लिटरेचर सीख लिया, ये सब चीजें नहीं की जा सकती है। एंड देयर इज अ चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग द डिजीज लाइक टीबी, एक्सक्यूज मी, लाइक इंक्रीजिंग द टीबी, HIV, ये काफी सारे इंक्रीजिंग हो जाएंगे क्योंकि अगर आप ड्रग्स लोगे तो यू टेंड टू जनरली गो फॉर द अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, यू जनरली गो फॉर द इंटरकोर्स सेक्शन एंड कई बार अनसेफ इंटरकोर्स भी हो जाता है। तो दैट में ऑल्सो लीड टू द HIV एंड द मेनी केसेस हैज बीन फाउंड रिगार्डिंग दिस। रिपोर्ट्स एंड फैक्ट से कुछ, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट में जो कि इंडिया जिसमें बोला था कि 14 लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ ओपियम सीज, तो इट्स एज पर द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, उन्होंने बोला था कि इंडिया कंसिस्ट ऑफ 7% ऑफ ग्लोबल ओपियम सीज। ग्लोबल क्रिसेंट, ये एक फिल्म्स का क्वेश्चन है, आने के चांसेस है। ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान का जो एरिया है उसको हम कहते हैं गोल्डन क्रिसेंट एंड द गोल्डन ट्रायंगल, जो थाईलैंड, लाओस और म्यांमार है। तो इंडिया जो है वो इनके बीच में लाई करता है। सो ऑब्वियसली इंडिया जो है एक वो ड्रग अब्यूज का एक रीजन और एरिया जिसे कहते हैं वो बन सकता है। नाउ
इंडिया का रोल क्या होता है इन एरेडिकेटिंग ड्रग अब्यूज? अगर हम उसकी बात करें तो इंडिया ने बहुत सारे एक्ट्स हैं हमारे यहाँ पे, जैसे नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोपेट्रिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन ड्रग्स एंड साइकोपैथिक सब्सटेंस एक्ट 1988। तो बेसिकली ये इनका काम होता है कि रेगुलेट करना और जो प्रोहिबिट करता है मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, पोजेशन एंड कंजम्पशन ऑफ ड्रग। ना तो आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ना ही उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ना ही अपने पास कंजम्पशन कर सकते हो उनको, ना ही अपने पास इकट्ठा करके पजेस कर सकते हो। दे क्रिएटेड इंस्टीट्यूशन सच एज एनसीबी, द डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एंड द कस्टम डिपार्टमेंट, ताकि रेगुलर चेक करे। जैसे आप एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हो तो आप देखते हो ये सब की चेकिंग भी होती है। नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, नशा मुक्त भारत अभियान, ये भी एक एक्ट है जिसके थ्रू हम अवेयरनेस जनरेशन की भी कोशिश की जाती है। निदान पोर्टल, निदान पोर्टल में एक डेटाबेस होता है जिसके अंदर जो भी सस्पेक्ट होता है, ठीक है, या कन्विक्ट होता है, उनके फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट, कोर्ट ऑर्डर्स, ये सारी डिटेल्स जो होती है उसके अंदर एसोसिएटेड होती है और वो एजेंसीज के पास रहती है। न कोड पोर्टल एक ये पोर्टल होता है जिसके अंदर सोर्स और डेजिग्नेशन जो होती है ड्रग्स का वो हाईलाइट की जाती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंफॉर्मेशन जो होती है वो मेंटेन की जाती है। बाकी दूसरे काम भी है, आप टेक्नोलॉजी का यूज करो ड्रग्स कम करने के लिए, एनजीओ बहुत सारे काम करते हैं। अवेयरनेस जनरेशन, एजुकेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है और स्टेप्स है जो फिलेंथ्रोपिस्ट लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे लिए जा सकते हैं ड्रग अब्यूज को इरेडिकेट करने के लिए। आई होप ये इससे ज्यादा ड्रग्स अब्यूज के अंदर अगर पूछा भी जाएगा तो यही है कि आपके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या रीजंस हैं एंड द गवर्नमेंट सोल्यूशन। इनसे ज्यादा कोई पूछे जाने के कोई चांसेस नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।